Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your December mid energies, December mid your intentions, your plans, your आप जो भी सोच रहे हैं और जो भी आपके प्लान्स हैं 2020 के लास्ट के लिए, ये दिसंबर मिड से लेकर के थोड़ा सा ऐसे कह लेंगे 2020 के लास्ट तक की ये रीडिंग है। लास्ट कुछ डेज जो कि रह गए हैं अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या हैं 2020 के लास्ट के लिए और आपकी एनर्जीज क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यू हैव द जजमेंट, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, नाइन ऑफ कप्स। जजमेंट का कार्ड है और इसका मतलब है कि ये वो टाइम है कि जितना आप अगर अच्छा करते हैं आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और अगर कि आप बुरा करते हैं तो उसका आपको बुरा सिला मिलेगा। आपको इस वक्त आपकी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहिए। जो भी आपका दिल कहता है, जो भी आपके अंदर की आवाज़ है, आप उसको सुनेंगे तो उसी को लिसन आपको करना चाहिए। उसी से आपको बिग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो कि आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एकदम से चेंज लेकर के आएगा। ये वो टाइम है जब आपको खुद से इस चीज़ की कमिटमेंट करनी है कि जो पहले मिस्टेक्स हुई हैं, जो भूल चूक हुई है आपसे, अब वो अगेन वो चीज़ नहीं करेंगे। खुद से अपने माफ़ी मांगनी है और अपने दिल में ये बात बोलनी है कि अब वो चीज़ जो है रियलिटी में अगेन बिल्कुल भी नहीं होगी, ना आप ऐसा कुछ सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके स्टैंडर्ड में, स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपकी नेचर पे चेंज आएगा और आपको बिग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लाइफ में आगे मिलेंगी। द एम्परर का कार्ड है। आपके पास जो भी अथॉरिटी है, जो भी आपने आज तक हासिल किया है, वो आपके खुद की वजह से आपने हासिल किया। ये नहीं कि किसी ने आपकी हेल्प करी है, किसी ने आपको सपोर्ट करा। जो भी है, जितना भी है आपके पास, वो सब आपकी खुद की वजह से है। और क्योंकि आपने हमेशा लोगों की बात को इतनी अहमियत नहीं दी जितना कि आप खुद के प्लान्स को देते हैं, खुद के प्लान्स को जितना वैल्यू करते हैं। अगर कि आप उसी तरह से अपने प्लान्स पे अब भी स्ट्रिक्ट रहेंगे रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स, जो लोगों ने रूल्स बना करके रखे हैं, जो लोग बातें बोलते हैं कि आपको नहीं ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, आप किसी की बात को यहाँ पे देखते नहीं है, ना फॉलो करते हैं, ना सुनते हैं। वही चीज़, उसी की वजह से आपकी जो भी अथॉरिटी है वो है। तो आगे भी आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। बाकी अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा, जो भी आपका दिल करता है आप वही चीज़ कीजिए। अपने काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाइए। जो भी काम करते हैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आइए और आपने जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, जो भी आपका दिल करता है। ये वो टाइम है जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुननी है, खुद की सुननी है, किसी की और की नहीं सुननी। हो सके तो छोटे छोटे मोमेंट्स को चिल कीजिए। जो भी आपके पास छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करना सीखें। आप उनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर कभी कभार इंसान ये सोचता है कि नहीं, मेरे पास जब बड़ी खुशियाँ आएंगी मैं उनको सेलिब्रेट करूँगा, उनको इंजॉय करूँगा। जबकि एक्चुअली में वो छोटी खुशियाँ ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं। जब तक हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते रहेंगे, हम किस तरह से वेट कर सकते हैं बड़ी खुशियों का या बड़ी खुशियों के आने का। तो कोशिश करें जो आपके पास इस वक्त थाट्स आ रहे हैं इनको कन्वर्ट कीजिए इनटू एक्शंस, ताकि आप जो है ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें अपने थाट्स का। इस वक्त जो आपके पास थाट्स आएंगे वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे, आपको जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएंगे। इसीलिए आप अपने दिल की सुनेंगे, अपने थाट्स पर बिलीव करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्शंस, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसी से आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपकी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। द फूल का कार्ड है। वो जर्नी जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल ऐसे कह लें कि न्यू आप जो है वो स्टेप लेने वाले हैं, आप जो है न्यू ट्रैक पे जाने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की आपको ज़रूरत है कि अभी जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, आपको कोई ऐसी बात बोलते हैं, कुछ गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनकी बात को सुनना है, उनको फॉलो करना है। ठीक है, आप एक नए रास्ते पे चलना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप वो चीज़ करें, लेकिन साथ में अपनों की भी थोड़ी सी सुन लें, जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं, आपकी जो है वो बेहतरी चाहते हैं। ये बात ठीक है कि आपको अपनी लाइफ में जो है अपने दिल की सुननी चाहिए और उसी से ही आपको जो अथॉरिटी मिली हुई है उसी वजह से मिली है।
लेकिन जब आप कोई न्यू स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई न्यू आप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप अपनों की गाइडेंस से चलिएगा। जो आपके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि इस रास्ते पे आप चलो, ये आपके लिए ठीक रहेगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी सुननी चाहिए। आप ज़रूर वो करें जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आपकी रियल खुशी ही उसी में ही है, आपकी हैप्पीनेस उसी चीज़ में है। तो उसी चीज़ से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं। बाकी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। आपका शेड्यूल, आपकी लाइफ बहुत बिजी जाती हुई नज़र आ रही है। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी अपना जो है वर्क कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ पे उसने बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रखा है, और आप जो है ओवर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ तक कि खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पा रहे, तो कोशिश करें खुद के लिए वक्त निकालें, अपने गोल्स पर काम करें और अपने लिए टाइम निकालें, ताकि आप अपनी सेहत को भी देख सकें, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज़ आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, जिनसे कि फिर आपको दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उनसे दूरी इख्तियार करना आपको अभी से खुद का ध्यान रखना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। बाकी वो टाइम में जब आपने कोई जजमेंट पास नहीं करनी, कोई ओपिनियन नहीं देना, तब तक जब तक कि आपको उस चीज़ की रियलिटी का नहीं पता। पहले चीज़ों की रियलिटी को जानिए कि क्या हकीकत है, उसी पे आपने बात बोलनी है। अदरवाइज सामने वाला ये सोचेगा कि आपने जानबूझकर वो चीज़ करी है, या आप जानबूझकर उसके लिए इस तरह का कुछ कर रहे हैं जो कि उसके फ़ायदे में नहीं है, बल्कि उसके नुकसान में है। बाकी अपने गोल्स के करीब पहुंच के, अपने ड्रीम्स के करीब पहुंच करके आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो कि आपको गिव अप करने पे मजबूर करे, या फिर आपको गिव अप करना पड़े। तो आपको डट करके मुकाबला करना है, डट करके फाइट करनी है, अपने लिए खुद के लिए रिवाइव करना है, फाइट करना है, और आपको साबित कदम खड़े रहना है तब तक जब तक कि आपके गोल्स पूरे नहीं हो जाते, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो जाते। तो कोशिश करें अपने गोल्स के लिए और ज़्यादा मेहनत करें, जितनी भी आपने आज तक मेहनत करी है। और अगेन मैं यही चीज़ आपको बोलूँगी कि ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी जजमेंट पास मत कीजिएगा, कोई भी ऐसा ओपिनियन मत दीजिएगा जो कि आपको खुद से रियलिटी का पता नहीं हो। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि आपके पास कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन की कमी है। तो जब आपका किसी से कुछ खास कम्युनिकेशन नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बातों की सच्चाई का नहीं पता हो, चीज़ों की सच्चाई का नहीं पता हो। तो पहले जान लीजिएगा कि क्या रियलिटी है, फिर वो आप बात बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, वरना वो चीज़ आपके लिए ही मुश्किल बन जाएगी, जिससे कि फिर बाहर निकलना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। बाकी हो सके तो सेहत का ख़ास ध्यान रखिएगा। आपका बिज़ी लाइफ शेड्यूल और आपकी मोनोटोनियस रूटीन जो है आपके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना, प्रॉपर केयर करनी, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। जितनी भी आपकी लाइफ का जो है वो बर्डन है, जितना भी काम का के ऊपर लोड है, आप वो करिए, लेकिन साथ में खुद के लिए भी टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी दिसंबर की लव रीडिंग्स और जनवरी की लव रीडिंग्स मंथली और न्यू ईयर जो है वो 2021 के लिए रीडिंग्स अपलोड है चैनल पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।